हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 है आपका जियोमेट्रिकल शेप्स एंड सिमिट्री। ठीक है, शेप्स के बारे में हम देखेंगे और उनका सिमिट्री मतलब कितनी शेप्स बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, किस तरह से वो एक दूसरे से सेम मेल खाती हैं वो देखेंगे। तो पहले है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये आप डिफाइन नोटबुक में लिखेंगे। एक ऐसा कर्व जो क्रॉस नहीं करे या इंटरसेक्ट नहीं करे अपने आप को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो, ये नोटबुक में लिखोगे डिफाइन सिंपल क्लोज कर्व की। सर्कल बनाया, ये बीच में से कहीं भी क्रॉस नहीं हो रहा। ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा कहीं से भी, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये एक फिगर बनाई, इसमें बीच में कहीं लाइंस नहीं है, तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, ये ट्रायंगल अलग है, ये ट्रायंगल अलग है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये कर्व है लेकिन क्लोज नहीं है। ठीक है, ये क्लोज नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हो कि हाउ मैनी कर्व क्रॉस देमसेल्फ, एक दूसरे को क्रॉस कौन कर रहा है। यहाँ पर कोई दो ऐसी फिगर्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। देखो, एक तो ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, और एक यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ बताने हैं कितने कर्व्स ओपन है। ठीक है, तो ओपन वाले देखो, एक ये फिगर ओपन है 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। ठीक, कितने कर्व्स ऐसे हैं जो बंद है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो इन फिगर्स को आप देखकर बता सकते हो कि कर्व्स क्रॉस कौन कर रहा है, कौन से फिगर्स ओपन हैं और कौन सी फिगर्स बिल्कुल बंद हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसी फिगर्स बनती हैं जो खाली लाइन सेगमेंट से बनती हैं, मतलब इनमें कोई सर्कल नहीं है, कोई भी कर्व नहीं है, ये सारी फिगर्स लाइन सेगमेंट से बनी हैं। ठीक, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर कर्व फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, जितनी भी फिगर्स सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं ये सारी क्या कहलाती हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कर्व नहीं है, जैसे अब ये कर्व है तो ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, सारी फिगर लाइन सेगमेंट है, तो ये पॉलीगन है। ठीक है, ये पॉलीगन है, पॉलीगन। ये ट्रायंगल है, बंद है फिगर, ये भी पॉलीगन है। ये है बंद है फिगर, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो ये भी पॉलीगन है। ठीक, इसके बाद जो जो 3 लाइन सेगमेंट से फिगर बनती है, 3 लाइन सेगमेंट से फिगर बनती है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल के अंदर 3 ही लाइन सेगमेंट्स होती हैं, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, 1 2 और 3 साइड्स 3 लाइंस। ठीक है, और ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, 15 चैप्टर में, जो भी 4 साइडेड फिगर होती है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब नोटबुक में आप लिखोगे। ठीक है, तो ये भी नोटबुक में लिखना है, ये भी नोटबुक में लिखना है, और ये भी नोटबुक में लिखना है। ठीक, 4 लाइन सेगमेंट्स जो हैं ऐसे, 4 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनेगी वो क्वाड्रिलेटरल होती है। 1 2 3 4, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, जितने भी 4 साइडेड फिगर्स हैं वो सब क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नोटबुक की बात करें तो नोटबुक में क्या लिखना है, तो पहले हम सिंपल क्लोज कर्व लिखेंगे। इस तरह से नोटबुक में आप हेडिंग डालोगे, फिर उसके ऊपर आप उसकी हेडिंग के बाद आप उसकी डिफाइंस लिखोगे। तो डिफाइन में लिखो आप यहाँ पर अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट itself is called simple closed curve। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया।
जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। ठीक है, शुरू किया, ठीक है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद आप पॉलीगन लिखोगे। पॉलीगन की हम डिफाइन लिखेंगे पहले, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन segments alone is called a polygon। ठीक है, ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। ठीक है, तो उसमें आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, उसमें आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर आप सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, वो फिगर आपकी पॉलीगन कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कल। चलिए, सर्कल में अब आप क्या लिखेंगे, पहले तो सर्कल ड्रॉ करेंगे, अब इसको हम यहीं पर समझेंगे। ठीक है, पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पहले सर्कल ड्रॉ करूँगी, कंपास ले ली मैंने और मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दूंगी सर्कल को। एक जितना मर्जी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। सेंटर पॉइंट को आप दिखाओगे कि ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब जो सेंटर होता है उसको हमेशा हम ओ नाम दे देते हैं। ठीक, जो सेंटर होता है उसको हम हमेशा ओ नाम दे देते हैं, तो सेंटर को हम देते हैं ओ नाम। ठीक है, अब हमें बताना है रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो सर्कल आप ड्रॉ करते हो सेंटर पॉइंट से लेकर आप आधी लाइन कहीं पर भी खींचोगे, ये आधी लाइन। ठीक है, ये जो आधी लाइन है ना, ये आपकी रेडियस है। ठीक, अब ये आधी लाइन दूसरी साइड से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर मैं अगर ड्रॉ कर दूं तो ये भी रेडियस है मेरा। ठीक, अगर मैं यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, अगर मैंने यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी तो ये भी मेरा रेडियस है। ठीक है, तो आधी लाइन जो भी होगी वो आपकी रेडियस होगी। इसको नाम दे सकते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो रेडियस क्या हो गया मेरा, ओ ए भी है, ओ बी भी है और ओ सी भी है। सेंटर पॉइंट से आप चलोगे आधी लाइन। ठीक, अब आपकी बात आती है डायामीटर की। तो डायामीटर क्या होता है, जो पूरा सर्कल में जो रेडियस होता है, अब मैंने आपको बताया ये आधा रेडियस है। ठीक है, जब आधा और इधर आधा मिल जाएगा वो डायामीटर बन जाएगा। ठीक, मैं एक और सर्कल ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये आपको काम प्रॉपर नोटबुक में करना है, इसको आप इग्नोर नहीं करोगे। ठीक, यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब डायामीटर बताना है मुझे, तो डायामीटर जो है ये पूरी लाइन जो है मेरी, ये डायामीटर है। ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सारा मेरा डायामीटर है। ठीक, अब ये इधर से भी आ सकती है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, कहीं से भी आप पूरा डायामीटर ड्रॉ कर सकते हो। ये भी मेरा डायामीटर है, यहाँ से लेकर सर्कल के दूसरी साइड तक ये मेरा डायामीटर है। ठीक, ये डायामीटर आप ऐसे भी बना सकते हो सेंटर पॉइंट से, बस वो लाइन सेंटर पॉइंट से होकर जानी चाहिए। ये सब हमारे डायामीटर्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप इसको नाम ओ ए नहीं दोगे, अब यहाँ पर दोगे ए बी, एक्स वाई। ठीक है, ओ पी क्यू। तो डायामीटर मेरे यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ए बी, एक्स वाई और पी क्यू, ये मेरे डायामीटर्स हैं। क्लियर। ठीक, अब हम करेंगे कोड की बात। कोड जो है वो सेंटर नहीं है, वो रेडियस नहीं है, वो डायामीटर नहीं है। ठीक है, अब हम समझेंगे कोड। देखो,
जो कोड है ना वो सेंटर है, ना वो रेडियस है, ना वो डायामीटर है। ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब कोड यहाँ से बनेगी, मतलब कोड को सेंटर से कोई मतलब नहीं है। कोड ये है, ए बी कोड है, ठीक। अब ये कोड ऐसे भी हो सकती है, अब ये कोड ऐसे भी हो सकती है, ठीक। अब ये कोड इधर से इतनी भी हो सकती है। तो ये सारे कोड्स हैं, ठीक है। इनको आप एक नाम दे सकते हो, एक्स वाई पी क्यू एल एम। तो ये सारी मेरी कोड्स हैं, ए बी कॉमा एक्स वाई एल एम कॉमा एक्स वाई पी क्यू, ये सारी मेरी कोड्स हैं। अब आता है सरकमफ्रेंस की बात करें, ठीक है। सरकमफ्रेंस की पहले हम डिफाइन लिखेंगे। सरकमफ्रेंस को बोलते हैं लेंथ ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या है? सपोज करो एक सर्कल और ड्रॉ करूं मैं। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये सपोज सर्कल है हमारे पास, और इस सर्कल में मैं यहां पर हूं, ठीक है। ये सेंटर है ओ। अब यहां से जब मैं यहां पर आई, यहां पर आई, यहां पर चलते 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 ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक जब पूरा कर लूंगी मैं, तो ये सारा डिस्टेंस कहलाएगा मेरा सरकमफ्रेंस। क्लियर? ये सारा डिस्टेंस मेरा सरकमफ्रेंस कहलाएगा। तो हमने यहां पर रेडियस देखा, हमने फिर डायामीटर की बात करी, फिर हमने कोड की बात करी, और फिर हमने सरकमफ्रेंस की बात करी। तो यहाँ पर जो है आपका इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। 16.1 एक्सरसाइज, और पेज नंबर 163 पर है ये। बुक में करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व बताना है जिसमें हमें लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी। तो देखो यहाँ से शुरू हो गए तो यहाँ एक जगह पर आकर खत्म हो जाएगा, ये है। सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, कोई लाइन बीच में से कट नहीं कर रही। यहाँ से ये ओपन है इसलिए ये नहीं है, ठीक है। ये फिर बंद है तो ये है, ठीक है। ये फिर ओपन है इधर से भी और इधर से भी, ये नहीं है। ये होगी क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है और इसमें बीच में से कहीं पर भी खुला नहीं है, तो ये होगी। और एट्थ भी होगी क्योंकि यहाँ से चलो यहाँ पर चलो पूरा खत्म हो जाएगा। एट्थ भी होगी, नाइन्थ भी होगी और 10th भी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बस टिक ही करना था, टिक करके बताना है हमें कौन सी क्लोज फिगर्स है, ठीक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स कौन सी होती हैं? जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है। तो लाइन सेगमेंट वाली फिगर देखनी है हमें। ये लाइन सेगमेंट से बनी है और इसमें कर्व है तो इसलिए ये नहीं है। ये भी लाइन सेगमेंट की फिगर है, ये भी पूरी लाइन सेगमेंट की फिगर है, और ये भी पूरी लाइन सेगमेंट की फिगर है। बाकी इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है, इसमें भी कर्व है। ये तो ऑलरेडी सर्कल्स हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर हमने जो सर्कल का हमने इंट्रो लिखा है अपनी नोटबुक्स में, उसको देखकर हम इसके आंसर्स देंगे। रेडियस का नाम देना है। अब देखो मैंने बताया था सेंटर से लेकर कॉर्नर तक रेडियस होता है, ठीक। सेंटर से लेकर कॉर्नर तक रेडियस होता है। अब यहाँ पर आप देखो OB रेडियस है, कॉमा, फिर OAB रेडियस है, ठीक है, कॉमा, फिर O से लेकर E तक भी रेडियस है। तो ये सारे रेडियस हो गए हमारे। अब हम बताएंगे डायामीटर। तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा डायामीटर है, तो हम लिख देंगे AB डायामीटर है, ठीक। सेंटर हमें पता है O है, ठीक। कोड बताना है, कोड जो है डायामीटर को छोड़कर बताना है कोड। तो कोड जो है हमारा CD है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरा पूरा हो गया। अगर इंट्रो आपको अच्छी तरह से रिवाइज है तो आप ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक। इसके बाद पेज नेक्स्ट पे चलते हैं, 164। ड्रॉ सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग ऑब्जेक्ट सच एज नीडल, थ्रेड एंड पेंसिल। नेम इट्स सेंटर एज O एंड मार्क रेडियस मार्क करना है उसके अंदर, ठीक है। एक सर्कल बनाना है हमें। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, निडल ले लो, थ्रेड ले लो, पेंसिल ले लो, तो वो आप ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक।
वैसे ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज ये नीडल और थ्रेड से आपको काम नहीं कराऊंगी, लगने का डर है। तो हम सिर्फ नॉर्मल सर्कल जो है उससे बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे, उसके सेंटर को नाम देंगे O, फिर रेडियस OP, AB डायमीटर और कॉर्ड बना देंगे। नीडल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सुई लगने का डर रहेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल कंपास से सर्कल बना देंगे। मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब सर्कल के बाद उन्होंने बोला सेंटर को देना है O नाम, यहाँ पर लिखा है सेंटर एज O, तो सेंटर को O नाम दे दिया हमने। ठीक, अब वो बोल रहे हैं OP रेडियस बनाना है, तो O से P तक कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, रेडियस हो जाएगा। अब ये मैं O से P तक ड्रॉ कर दूंगी, तो ये मेरा हो जाएगा रेडियस। ठीक है, अब वो बोल रहा है AB डायामीटर बनाना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर ये पूरी लाइन को डायामीटर का नाम दे देती हूँ। ये हो गया AB डायामीटर। ठीक, अब वो बोल रहा है Q और R जो है आपको कोड बनानी है, तो Q और R जो है हम कोड बना देंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर यहाँ से कोड ड्रॉ कर देती हूँ, ये मेरी कोड हो गई और ये हो गया Q और R। तो एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर, इसको आप नोटबुक में नीटली आप करेंगे काम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मेजर डायामीटर इन सेंटीमीटर फॉलोइंग। अब इनको हमने मेजर करना है, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में इसको मेजर करने वाले हैं। तो मैंने रखा यहाँ स्केल, अब आप इसको मेजर करो और देखो कितना आता है। तो कितना आएगा ये बताओ। ये 0.1 हो गया, ये तो 1 भी पूरा नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर कहीं 0.7 तक आ रहा है ना। तो इसको हम लिखेंगे डायामीटर D मीन्स डायामीटर इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट फिगर देखो, यहाँ पर मैंने रखा स्केल 0 और यहाँ पर ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक है। तो हम लिखेंगे D इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद थर्ड फिगर की तरफ चलेंगे, यहाँ 0 रखा और 0 से यहाँ पर ये 2.9 है, तो D इज इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ उसको डायामीटर्स को मेजर करना था और यहाँ पर लिख देना था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 16.1 फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर एक्सरसाइज 16.1 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम नोटबुक में करेंगे, व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, इसको लिखेंगे हम लिखेंगे कि रेडियस दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर सर्कल बनाऊं और उसमें रेडियस ड्रॉ करूं, तो मैंने आपको बोला था कि ये आधा हिस्सा जो है ये रेडियस होता है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है हमारा, और इसको अगर मैं यहाँ तक बढ़ा दूं तो ये 8 है, तो ये भी तो 8 होगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। तो हम लिखेंगे डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मतलब 2 रेडियस होते हैं तो एक डायामीटर बनता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर और डायामीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज 16.1 फिनिश होती है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। हाँ जी, 4th क्लास 16.1 एक्सरसाइज के बाद अब हम 16.2 शुरू करेंगे और उसमें है सिमेट्री, लाइन सिमेट्री है। ठीक, आपने बहुत सारी फिगर्स ऐसी देखी होंगी जो आधी, अगर हम ऐसे आधी लाइन को ड्रॉ करें और दोनों साइड सेम फिगर बन जाए, जैसे काइट हो गई, काइट के अगर हम सेंटर में से
करें तो ये दोनों साइड्स सेम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर से करूंगी तो ये दोनों साइड सेम नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह से कोई भी बॉक्स है, कोई भी डॉल है, तो अगर आप उनको बीच में से कोई लाइन ड्रॉ कर दो तो वो एग्जैक्टली सेम दिखे, ठीक। उनको बोलते हैं सिमेट्रिक पिक्चर्स और सिमेट्रिक फिगर्स। और जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं, उस डॉटेड लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। सपोज एक फिगर में हमने एक पेपर पे उसको फोल्ड करा, यहाँ पर कुछ ड्रॉ करा और दूसरी साइड भी सेम ड्रॉ हो जाए तो वो हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर आप कोई पेपर लें और उस पेपर को बीच में से हाफ कर दें और दोनों साइड सेम हो जाएगा वो, ठीक है, तो वो आपका बनेगा लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पेपर लिया है, इस पेपर को मैं यहाँ से फोल्ड करूँ अगर और कॉर्नर से कॉर्नर मिला दूँ, ठीक है, और दोनों साइड से जब ये क्रीज बन जाएगी तो जब मैं ओपन करूँगी, देखो दोनों साइड सेम है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक फ्लावर की शेप दूं या पत्ती की शेप दूं, ठीक है, और इसके साइड सेम यही ड्रॉ हो जाए, दोनों साइड सेम हो गया, तो ये जो डॉटेड लाइन होगी ना ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, देख सकते हो, ठीक है, ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। इसी तरह से हम किसी भी शेप को कर सकते हैं लेकिन उसके दोनों हिस्से सेम आने चाहिए। अब स्क्वायर में 4 लाइंस होती हैं सिमेट्री की, हाफ, इधर से हाफ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगनली, तो 4 लाइंस हो गई। रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है, इधर से करोगे तो ये दोनों साइड्स और इधर से करोगे तो ये दोनों साइड्स। ट्रायंगल के अंदर 3 भी होती हैं, 1 भी होती है और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ऐसे ही कई अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे एच दोनों साइड से सेम होता है, ठीक है, तो इधर से भी और इधर से भी सेम होगा। लेकिन जी जो है इसको आप आधा आधा करोगे तो सेम नहीं आएगा, इसलिए जी हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अल्फ़ाबेट में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। इसी तरह से आप मिरर से भी देख सकते हो, आप आधा डिज़ाइन कोई ले लो और इस साइड मिरर रखो तो आपको सेम डिज़ाइन दूसरी साइड दिखेगा। तो ये जो लाइन है जहाँ पर आपने मिरर रखा है ये डॉटेड लाइन हो जाएगी और आपकी ये सिमेट्री बन जाएगी। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स और ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिक। अब इसमें से हमें देख के बताना है कि कौन कौन सी शेप्स जो हैं वो सिमेट्री है, ठीक है, कौन सी ऐसी शेप्स हैं जो सिमेट्री लाइंस दे रही है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि फर्स्ट में लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, हाँ जी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और किस हिसाब से बनेगी, देखो ये फिगर कुछ ऐसी है, ठीक। अब इसका जो है ये 2 कॉर्नर्स को मिलाऊं तो ये बन सकती है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो भी ये बन सकती है, ठीक है। विच ऑफ द लाइंस हैव अ सिमेट्री, तो फर्स्ट वाले की सिमेट्री बन सकती है, ठीक। और इसी तरह से सेकंड वाले को भी हम अगर डॉटेड लाइन करेंगे यहाँ पर तो ये दोनों साइड सेम हो सकती है, ठीक है, फोल्ड करने पर हमें सेम मिले। और थर्ड भी हो सकती है, ठीक। अब इस चाबी को अगर मैं यहाँ से फोल्ड कर दूं तो सेम आएगा, नहीं आएगा, और इसको मैं कर दूं तो सेम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका हैंडल इस साइड है और यहाँ पर कोई हैंडल नहीं आएगा, ठीक है। इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, येस और नो में हमें आंसर देना है, ठीक। अब उन्होंने लाइंस को ड्रॉ कर रखा है, हमें बताना है सिमेट्री है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और बुक में करनी है ये क्वेश्चंस। फर्स्ट में अगर इसको यहाँ से फोल्ड कर दूं तो ये वाली शेप जो है इधर बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक। अगर इसको इधर कर दूं तो ये वाली शेप बनेगी, नहीं बनेगी। अगर ये कॉर्नर से कॉर्नर तक हो सकता था, ऐसे नहीं हो सकता।
हाँ, अगर इन दोनों को ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों सेम है तो ये बन जाएगी, ठीक। और इसी तरह से इधर वाली शेप इसके इक्वल बन जाएगी, ठीक। और ये ट्रायंगल छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, अगर मैं दोनों को फोल्ड करूंगी तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे, तो इसलिए ये नहीं है। कॉपी द फिगर्स एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री, इनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी बीच में से, यहां से, हम दोनों साइड ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारी आ जाएगी, ठीक है। अगर और कोई भी लाइन बन रही हो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं आपको एक एक लाइन ही बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ही बनेगा, वी का तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है सेंटर में से, ठीक। और इसका यहां से बनेगा, क्योंकि हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड छोटे सर्कल सेम आ जाएंगे, ठीक है। और इसका हम इधर से सेंटर से बनेगा, ठीक। और इसमें बन सकती है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये इधर से भी सेम आएगा, ये इधर से भी सेम आएगा, ठीक। और ये इधर से भी सेम आएगा, और ये इधर से भी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना स्क्वायर की 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, तो यहां से भी ये सेम आ जाएगा और इधर से भी सेम आ जाएगा, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाओगे, ठीक है। तो ये मेरी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई, ठीक। अगले में बताना है, ये सारे अल्फाबेट्स हैं, इनकी फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द सिमेट्रिक लेटर, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ए की बनेगी, बी की बनेगी, सी की बनेगी, डी की बनेगी, ई की बनेगी, एच की बनेगी, आई की बनेगी, के की बनेगी, एम की बनेगी, ओ की बनेगी, टी की बनेगी, यू की बनेगी, वी की बनेगी, डब्ल्यू की बनेगी, एक्स की बनेगी और वाई की बनेगी। अब मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री अल्फाबेट में बनी होगी, और इसके बाद ये एक्सरसाइज 16.2 फिनिश हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम करेंगे मस्कुलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 16 की, और ये सारी बुक में ही आप आराम से कर लोगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री और या सिमेट्री ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर बी। बी की क्या लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? तो मैंने पीछे फिगर आपको दिखाई थी, उसके अंदर बताया था कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आप वो फिगर देख के बता सकते हो, उसमें 1 बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिक, दोनों साइड से कौन सी फिगर होगी? तो ये वाली जो है यहाँ से दोनों साइड से सेम आ जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, एक पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट बनाता है, एक ऐसी फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट बनाता है वो होता है ट्रायंगल, ठीक। एक ऐसा पॉलीगन जो एक ऐसी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनती है वो बनती है क्वाड्रिलेटरल, ठीक। इसके बाद एक स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो कौन से टाइप का फिगर है? तो वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। अ कर्व विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, एक ऐसा कर्व जो यहां से शुरू हुआ और एक दूसरे पॉइंट पर आकर खत्म हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल, डायमीटर कहां से पास होता है? सेंटर से पास होता है। द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ये सारा मैंने इंट्रो में आपको समझाया हुआ है, उसको प्लीज रिवाइज कर लो, ठीक। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायमीटर को कोड भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कोड बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन बुक में करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर उसका डबल हो गया, मैंने आपको बोला था कि डायमीटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ठीक। रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर रेडियस बताया नहीं है
और डायामीटर हमें बता रखा है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 4 8 1.0 4.5, तो ये आ जाएगा 4.5। डायमीटर का आधा रेडियस है। यहाँ पर रेडियस दे रखा है, डायमीटर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगेन डायमीटर दे रखा है तो डिवाइड कर देंगे, रेडियस आधा हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे 16 को 2 से, तो 2 8 द 16। अगेन 15 दे रखा है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, व्हाट विल बी द रेडियस, क्या होगा रेडियस अगर डायमीटर 24 है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि रेडियस निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर यही लिख लीजिए, डायमीटर इज इक्वल टू 24, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 और रेडियस आ जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। तो इतना ही लिखना था। ठीक है, आर मीन्स रेडियस, डी मीन्स डायमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बनाएं 1 2, कॉर्नर से जाना आप, और ये 3। ठीक, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक, 2, ठीक। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ आएगी सेंटर से, दैट्स इट। ठीक, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो हर साइड से जाएगी। देखो ये कॉर्नर से कॉर्नर टच रखना, बस ध्यान रखना। 1 2 3 4, हर कॉर्नर से इसकी बन जाएगी 5, ठीक, और यहां से इसकी बन जाएगी 6, ठीक। और ये रेक्टेंगल है तो इसकी ओनली 2 बनेगी। कैसे? एक तो ऐसे और एक ऐसे, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो है मेरा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट होता है बाय योर टीचर।